बीत रहा परम तपस्वी, हम सबके प्रेरणा से मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, जिस स्वार्थ भाव से देश और समाज की परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज। और उनके तपोमय जीवन के अनुसार आसन दिया जमीन पर बैठने का, और भोजन के रूप में अपने हाथों से तोड़कर लाई गई बेर प्रदान किए। प्रभु बड़े आनंद से बेर खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो 13 बरस हो गए, 14वां है कंदमूल फल खाते हुए जंगल के, जो भी सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो जाएं ऋतु के हिसाब से। माँ शबरी ने पूछा, प्रभु बेर मीठे हैं, अच्छे हैं? प्रभु राम ने कहा, माँ इन बेरों का स्वाद तो ऐसा है जैसा माँ कौशल्या के बनाए गए हाथों के भोजन में होता है। भोजन में था जो आनंद मुझे अपनी माँ के हाथों से बना हुआ भोजन खाकर मिलता था, वो आनंद बरसों बाद आज मुझे आपके दिए हुए बेरों को खाने से। मीठे बेर नहीं है, सुस्वादु जंगली बेर नहीं है, मीठा माँ का प्रेम है, माँ का भाव है, वो इन बेरों में छिपा हुआ है। सुस्वादु विदुरानी का भोजन नहीं था, जिसे खाने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन और मेवों को ठोकर मारकर आ गए। प्रेम उसके हृदय का, जिस भावना से हम भोजन बनाते हैं वो हमारी भावना भोजन के अंदर आ जाती है, और वही भाव भोजन खाने वाले के बन जाते हैं। इसलिए मातृशक्ति ध्यान रखे कि रसोई में भोजन बनाते समय भगवान का सिमरन करती रहे, भगवान को याद करती रहे, गुनगुनाती रहे, ताकि उनके इन भजनों का रस उस भोजन में जाए, और कामना करे, भोजन बनाते समय कामना करे कि मैं ये जो भोजन बना रही हूँ और इस भोजन को मेरे पति देव, मेरी संतान जो इसको खाने वाली है, प्रभु उनका स्वास्थ्य ठीक रखना, उनका शरीर ठीक रखना, उनका मन और बुद्धि स्वच्छ करना, ये प्रार्थना करें तो वास्तव में वैसी ही शक्ति भोजन में आएगी और उन्हें प्राप्त होगी। लेकिन यदि
गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के, कुढ़ते हुए अगर भोजन बनाओगे तो वो भावना आपकी उस भोजन में भी आ जाएगी। फिर उस भोजन के खाने में स्वाद नहीं रहेगा, आनंद नहीं आएगा। एक संत महापुरुष किसी सदगृहस्थी के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। अंदर महिला अकेली थी, पर जब देखा कि द्वार पर संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, तो उठी, चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन लाचारी बस, संत आए हैं, खाली ना जाए, भोजन का समय है, कुछ ना कुछ लेकर जाए। महिला ने उठ कर के जैसे तैसे भोजन बनाया, पात्र में परोसा और वो भोजन संतों को दे दिया। संतों ने उस भोजन को पा लिया, खा लिया। उस भोजन के अंदर जाते ही, पचते ही उन महापुरुषों के पेट में भी दर्द हो गया। सत्य घटना है ये, आप देख लेना। किसी दिन बड़े प्यार से, प्रेम से भगवत नाम का जप करते हुए भोजन बनाओ और अपने घर वालों को खिलाओ तो कुछ और ही आनंद आएगा, स्वाद कुछ और ही होगा। भोजन में स्वाद बनाने वाले के भाव का होता है कि उसने किस भाव से भोजन बनाया है। और किसी दिन नाराज होकर के, दुखी होकर के, कुढ़ते हुए, क्रोध के आवेश में भोजन बनाइए और फिर वो भोजन किसी को खिलाइए, तो जो आपने भाव भोजन में भरे हैं वही भाव उस खाने वाले के हो जाएंगे। ये वास्तविकता है। उन महापुरुषों ने जब भोजन खाया और पेट में दर्द हुआ तो महापुरुष सीधे उस महिला के घर गए और पूछा, देवी तुम स्वस्थ तो हो, तुम ठीक तो हो? आज तुमने जो भोजन बनाया उस भोजन से हमें पीड़ा हुई, दर्द हुआ। देवी ने मुंह नीचे किए किए उत्तर दिया, गुरुदेव आपको आप खाली ना चले जाएं, बिना भिक्षा लिए न चले जाएं, ये बात सोच करके ना उठते हुए भी, उठने की समर्थ ना होते हुए भी मैंने उठ करके आपके लिए भोजन बनाया, लेकिन मेरे भी पेट में दर्द था, लेकिन मैंने लाचारी बस उठ करके आपके लिए भोजन बनाया और आपको दिया। महान पुरुषों ने कहा, बस देवी रोग का पता चल गया कि ये रोग आया कहाँ से और क्यों आया, क्यों आया। अन्न का सीधा प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है और मन पर पड़ता है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है। मन बड़ा सूक्ष्म होता है, अन्न का सूक्ष्म भाग ही मन को बनाता है। आज शबरी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से प्रभु को अपनी बेरी के तोड़े हुए बेर खिलाए, तो प्रभु को वो आनंद आ रहा है बेर खाते हुए, मानो माँ कौशल्या मेरे सामने बैठकर भोजन बना रही है और मुझे खिला रही है। माँ का भाव, माँ के अंदर ममता होती है, प्रेम होता है,
बच्चों के प्रति उनके शारीरिक और मानसिक दोनों को सुधार करने का कार्य माँ के द्वारा बनाए गए भोजन से होता है। इसलिए बच्चों के लिए भोजन स्वयं बनाना चाहिए। किसी के हाथ का बना हुआ भोजन बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। आजकल बड़ी मजबूरियां आ गई हैं, व्यक्ति के पास समय नहीं है, माँओं के पास समय नहीं है, वो अपने कार्यों में व्यस्त है। भोजन कोई बना रहा है, किसके हाथों से बन रहा है, वो किस भावना से बना रहा है, क्या विचार कर रहा है और कैसा बना रहा है, क्या पता। लेकिन माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को इस समय क्या चाहिए। इसलिए प्रभु राम कहते हैं कि माँ कौशल्या के द्वारा दिए गए भोजन में से जो स्वाद और आनंद मिलता था, आपके द्वारा दिए गए बेरों से आज मुझे वो मिल रहा है। आज तृप्ति हो गई, आज आनंद आ गया। इतने वर्षों बाद आज भोजन खाने में आनंद आया है। और वो था क्या? खट्टे मीठे बेर, जंगली बेर, जंगली बेर जो माँ ने रखे थे। वो बड़े अनूठे थे, झूठे नहीं थे, वो बड़े अनूठे थे, बड़े अद्भुत थे, जिसे खा कर के प्रभु को भी आनंद आ गया। माँ प्रभु के सामने खड़ी है और हाथ जोड़कर खड़ी है। प्रभु पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, कई विधि अस्तुति करूँ मैं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति मारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन बहु मैं मति मंद अघारी। प्रभु मेरी कोई महिमा नहीं, आप आए, आपने दर्शन दिए, मुझे कृतार्थ किया, मुझे धन्य किया, लेकिन इसके पीछे मेरी कोई अपनी महिमा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, मेरी जाति भी अच्छी नहीं, मैं कोई संपन्न घर से भी नहीं हूँ, और मेरा कोई धर्म भी बहुत बड़ा नहीं है। और इन सब के होते हुए मैं महिला, मैं एक नारी, और नारियों में भी मैं अधम नारी, अधम नारी। प्रभु धन्य हो, धन्य हो। आज आपने मुझे दर्शन देकर अपने बिरद को संभाला। सो प्रिय जाके गति न आन की, मेरे राम को कौन प्रिय है जिसका इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रभु ने कहा, देवी आज मैं तुम्हारे पास चलकर क्यों आया हूँ? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोय हैं कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। नवधा भक्ति कहो मैं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मैं कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। एक ही शर्त पर मैं किसी से संबंध जोड़ता हूँ। मेरे साथ संबंध जोड़ने को बहुत लालायित है लोग। संसार चाहता है कि राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, लेकिन मैं किसका हूँ? मैं किसका हूँ? किससे संबंध बनाता हूँ, नाता जोड़ता हूँ? मानहु एक भक्ति कर नाता। संबंध जोड़ने तो मेरे साथ शूर्पणखा भी आई थी।
शूर्पणखा भी आई थी विवाह का प्रस्ताव लेकर, और उसकी जाति भी बहुत बढ़िया थी, वो ब्राह्मण कुल से थी, विशर्वा ऋषि की बेटी थी वो, और त्रिलोक विजयी राजा रावण की बहन थी, जिसकी सोने की लंका थी। माँ पर ऐसी वैभवशालिनी सुंदरी रावण की भगनी शूर्पणखा का मैंने रिश्ता ठुकरा दिया, संबंध ठुकरा दिया। मैंने उससे नाता नहीं जोड़ा, क्योंकि जिस वजह से, जिस कारण से मैं किसी को अपना मानता हूँ, संबंध बनाता हूँ, नाता जोड़ता हूँ, वो उसके पास नहीं, वो तेरे पास है, वो तेरे पास है। इसलिए मैं चलकर आपके पास आया हूँ माँ। और वो भक्ति मेरी क्या है? 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन मेरे राम ने माँ के सामने किया, जिसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तजी गान। संतों का संग होना चाहिए निस्वार्थ भाव से, और उनके श्री चरणों में बैठकर फिर प्रभु की चर्चा को श्रवण करना चाहिए। फिर नंबर 3, अगर आपको विश्वास हो गया है उन पर, आपको भरोसा हो गया है, तो आप उन्हें अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चुनाव कीजिए उनका, उन्हें गुरुदेव बनाइए, सदगुरुदेव के रूप में उन्हें अपने हृदय पर प्रतिष्ठित कीजिए, सदगुरुदेव के रूप में, क्योंकि सदगुरुदेव प्रत्यक्ष देवता हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। माँ भी देवता है, पिता भी देवता है, और सदगुरुदेव भी देवता है, ये भी देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। भगवान तो किसी विरले को दिखाई देते हैं, लेकिन हर बड़भागी को, हर पुण्यवान को, हर भाग्यशाली को सदगुरुदेव तो मृत्यु लोक में रहते रहते ही प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, उनके श्री चरण कमलों की सेवा करें, मन से, चित्त से, इंद्रियों को एकाग्र करके अपने गुरुदेव की सेवा करें, उनके श्री चरण कमलों की। उसके बाद चौथी भक्ति, संतों का संग करें, नंबर 1, उनसे राम कथा सुने, नंबर 2, गुरुपद गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करें, नंबर 3, और चौथी कपट और छल को त्याग करके मेरे गुणों का स्वयं चिंतन करें, स्वयं चिंतन करें। पहले संतों से सुने और उसके बाद फिर उसका मनन करें, छल और कपट को छोड़कर, त्याग कर। ये चौथी भक्ति है। नंबर 5, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, शर्त लगाई कि मेरे मंत्र का, मंत्रों का राजा राम मेरे मंत्र का, मेरे नाम का जप करे, पर कैसे करे? दृढ़ विश्वास के साथ कि जो कुछ है यही है, जो कुछ है यही है, भरोसा रखकर। मम भरोस ही हर्ष न दीना, मेरे प्रति विश्वास हो उसका पक्का, मेरे मंत्र का जाप करते हुए। मंत्र की बड़ी महिमा है। हम किसी भी संत को जब सद्गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो हमें दीक्षा के रूप में क्या देते हैं? मंत्र देते हैं। और जिस मंत्र का वो स्वयं जाप करते हैं, जिस मंत्र के जप से उनके स्वयं के मन को शांति मिलती है, उसी मंत्र का जाप
वो आगे दीक्षा के रूप में देते हैं। मंत्र की बड़ी महिमा है। मंत्र वो डोर है जिससे बंद करके परमात्मा वैकुंठ लोक से नीचे खींचा चला आता है, नीचे खींचा चला आता है। मनु और शतरूपा ने नैमिक अरण्य के घने जंगल में एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का मंत्र का जाप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। सहित अनुराग, मंत्र का जाप हो रहा है पर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अनुराग। अनुराग में प्रेम, गहरा प्रेम, गहरा प्रेम, भरोसा, विश्वास उस नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तभी फलीभूत होता है, तभी फलीभूत होता है। भगवान श्री राम जी ने माल शबरी को 5वें नंबर पर मंत्र का जाप बताया। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी को जब 14 प्रकार के भक्तों के हृदय स्थल निवास करने के लिए बताए तो उन्होंने भी मंत्र के जाप का नंबर 5, मंत्र का जाप नंबर 5 पर बताया। आप देख लेना, लिखा हुआ है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, मंत्र राजनित जपई तुम्हारा, पूजई तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जवाई देई बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भांति से वही सन्मानी। सबकर मांगई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। मंत्र राज, मंत्रों का राजा आपका नाम, पवित्र और पावन नाम। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, जो एकांत में बैठकर समय निकालकर 2 घड़ी बैठकर, 10 मिनट बैठकर, 15 मिनट बैठकर एकांत में आंख बंद करके अपने मन को सब ओर से एकाग्र करके रोक कर एक आसन पर बैठकर आपके मंत्र का जाप करता है प्रभु, सिमरन करता है प्रभु। 3 बातें हैं, सेवा, सत्संग और सुमरन। 3 बातें, पहले सेवा, उसके बाद सत्संग, उसके बाद सिमरन। पहले सेवा, प्रभु राम ने बताया, पहले सेवा, संग करो, फिर सत्संग करो, कथा सुनो बैठकर, प्रभु की महिमा सुनो, उसके बाद जो सुना है उसका मनन करो, सिमरन करो भगवान के नाम का, भगवान के नाम का सिमरन। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, नित्य नित्य प्रति नियम बनाओ। आप लोगों में से वो भाग्यशाली होंगे जीव जो नित्य प्रति भगवान की प्रार्थना के लिए समय निकालते होंगे। जिसने सब कुछ दिया है, जिसने परिवार दिया है, जिसने धन दौलत दिया है, जिसने सुख सुविधा के साधन दिए हैं, उस परम पिता परमात्मा के लिए 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो निकालना ही चाहिए। पूजा घर में बैठकर पूजा करो, आरती करो, वंदन करो, प्रणाम करो, और फिर आंख बंद करके अंतर्मुख होकर भगवान को देखो, उसके नज़ारों को देखो, उसके दर्शन करो।
वो यहाँ बैठा है, उसका स्थान निश्चित करो। सभी के हृदय में बैठा है, सभी के पास है। कोई उसका अनुभव करे या न करे, पर सबके पास है। उसके बिना हमारी सत्ता नहीं है। वो यहाँ बैठा है। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। मंत्र का जाप अकेले बैठ कर करे, शांत चित्त होकर के करे, लेकिन आपकी पूजा अपने परिवार के साथ मिलकर बैठ कर करे। आपकी पूजा मिलकर की जाती है, परिवार के सहित बैठकर, ताकि वो भी सीख ले, सारे सीख जाए। लेकिन मंत्र का जाप एकांत में अकेले अपने आप बैठकर करो। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम नित्य प्रति। तर्पण होम यज्ञ हवन कर सकते हो तो करो, नहीं तो कौओं को दाना डाल दो, चींटियों को दाना डाल दो, गाय को पानी पिला दो, गाय को चारा खिला दो, माता पिता को समय से भोजन दे दो। तर्पण हो गया, तर्पण हो गया। तर्पण होम करई विधि नाना। कई प्रकार के तर्पण हैं। बड़ों के नाम की रोटी निकालना, गाय को डालना, कौवे को खिलाना, चिड़ियों को खिलाना, ये सब तर्पण है, तर्पण होम है, यज्ञ हैं ये सारे यज्ञ हैं। जो जिससे बन सकता हो करो, करना चाहिए। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जिवाई। ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण का सम्मान कीजिए, उसे भोजन कराइए, रसोई पवित्र हो जाएगी। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, हमारे पूज्य होते हैं वो, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए, अपने हाथों से बनाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए, अपने चौके में बिठाकर। चौका भी पवित्र हो जाएगा। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिवाई देई बहुदाना। समर्थ के अनुसार जितना हो सके आप दान दो, उन्हें दान दो, देना चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, विद्वान ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। नंबर 1 पूजा करना और कराना। नंबर 2 शास्त्रों का स्वाध्याय करना और दूसरों को सुनाना और करवाना। नंबर 3 दान लेना और दान देना, दान लेना और दान देना। 6 कर्म है विद्वान ब्राह्मणों के। और जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, पूजा पाठ करने वाले होंगे, वो इन्हें करते होंगे और करना भी चाहिए। विप्र जिवाई देई बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। बहुत सुंदर बात कही महर्षि वाल्मीकि जी राम जी के सामने। लेकिन राम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। राम, आप परमात्मा हो, आप साक्षात पार ब्रह्म हो, पर आपसे भी अधिक महत्व किसे दें? हम अपने सद्गुरुदेव को दें, सद्गुरुदेव को दें। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से मिलाने वाली कड़ी कौन है? सद्गुरुदेव है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। जो ब्रह्म से मिलाता है वो सद्गुरुदेव है, माध्यम है, माध्यम है। किसी ने महापुरुषों से प्रश्न किया, ये जीवन में गुरु क्यों जरूरी है?
महान पुरुषों ने उत्तर दिया, जीवन में माँ क्यों जरूरी है? माँ क्यों जरूरी है? सज्जन ने कहा, वाह, माँ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ के बिना तो हम दुनिया में आ ही नहीं सकते। माँ के बिना तो दुनिया में हम आ ही नहीं सकते। माँ तो इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है। महान पुरुषों ने कहा, जैसे जन्म देने के लिए माँ जरूरी है, इसलिए संसार से मुक्त करने के लिए सद्गुरु देव जरूरी है। अगर जन्म देकर बंधन में बांधने वाली माँ जरूरी है, रिश्तों का ज्ञान कराने वाली माँ जरूरी है, तो इस संसार से मुक्त कराने के लिए हमें सद्गुरुदेव जरूरी है। उनकी श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मुक्ति कौन देता है? सद्गुरुदेव देते हैं। मुक्त होने का रास्ता कौन बताता है? सद्गुरुदेव बताते हैं, और कोई नहीं बताने का। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते कुछ नहीं बताने के, वो अपनी तरफ खींचेंगे। भगवान की तरफ तो एक ही हस्ती है, और वो है पूर्ण सद्गुरुदेव जो ले जाते हैं। वो निस्वार्थ होते हैं। महान पुरुषों ने कहा, जिस प्रकार माँ के बिना हम दुनिया में नहीं आ सकते, ठीक उसी प्रकार से दुनिया में आने के बाद हम गुरु के बिना मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बंधनों से कौन छुड़ाता है? सद्गुरुदेव छुड़ाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के सन्मुख कहने में झिझके नहीं, लिहाज नहीं किया। देखा, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भांति से वही सन्मानी। हर प्रकार से उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, आपके मंत्र का जाप करें, परिवार के साथ बैठकर पूजा करें, विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें, तर्पण होम करें। उसके बाद आपको अपने सद्गुरुदेव को आपसे अधिक सम्मान दें, अधिक सम्मान दें। इन सब कर्मों के, शुभ कर्मों के करने के बाद परमात्मा से क्या मांगे? क्या मांगे? ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म का फल ज़रूर मिलता है। हम नहीं मांगे तो परमात्मा जरूर देगा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये सब शुभ कर्म करने के बाद आपके सन्मुख खड़ा होकर हाथ जोड़कर सब कर मांगई एक फल, मंत्र जाप करने का, पूजा करने का, तर्पण होम करने का, गुरुदेव को अपने दिल में आपको अधिक सम्मान देने का। प्रभु, मैं इस रूप में आपसे फल चाहता हूँ कि आप सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो। आपके श्री चरणों का प्रेम मांगे, अनुराग मांगे, और धन संपत्ति परिवार ना मांगे, ना मांगे। उसकी कोई इच्छा ना हो। उसने सारी अपनी इच्छाएं आपकी इच्छाओं में मिला दी हो, आपकी इच्छाओं में मिला दी हो, आप पर निर्भर हो गया हो। और इन सब शुभ कर्मों को करने के बाद हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करे कि सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिए रघुनंदन दो। भगवान और भक्ति, भगवान और भक्ति, आप दोनों जाकर के उसके हृदय में बस जाइए, बस जाइए। कितना सुंदर स्थान है मंत्र का जाप करने का। वही मेरे राम बता रहे हैं माँ भिलनी को कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेदों में ऐसा बताया गया है
कि मेरी 5वीं भक्ति मेरे मंत्र का जाप करो बैठकर। करते हो? करते हो? नहीं करते। नहीं करते तो करना शुरू कर दो। सत्संग का लाभ क्या होगा? सत्संग का फिर लाभ क्या होगा? जो काम हम शुभ कर्म नहीं करते और हमने सत्संग में सुन लिया, उसे कल से करना शुरू कर दो, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। कल से शुरू कर दो, समय निकालो। नाम जपने के लिए समय होता नहीं है, याद रखो। नाम जपने के लिए समय होता नहीं है, पर निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। अब निकालना किसके हाथ में है? निकालना किसके हाथ में है? 24 घंटे में विषय भोगों में डूबे रहेंगे हम, तेरे मेरे में डूबे रहेंगे, मोह ममता के अंधकार में पड़े रहेंगे, उठेंगे नहीं, उधर नहीं चलेंगे। विचार करो, 24 घंटे के अंदर कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रभु को बैठकर याद कर लो, जिसने ये सब कुछ दिया है। दुनिया साथ नहीं निभाएगी। साथ कौन निभाएगा? दुनिया वाला साथ निभाएगा। दुनिया साथ नहीं निभाएगी, भले कितनी प्यारी हो, अपनी संतान भी हो और बड़े परिश्रम से कमाई गई धन दौलत भी हो, अंत समय में कोई साथ कौन देगा? कौन देगा? जब वो देगा तो फिर याद किसे करना है? उसे ही करना है। अगर नहीं निकालते हो समय तो निकालना शुरू करो। समय बहुत थोड़ा है, बड़ा अनमोल समय है। मनुष्य जीवन का समय बड़ा अनमोल है, और योनियों का समय अनमोल नहीं लिखा। सिर्फ मनुष्य जन्म जिनको मिला है और जो समय परमात्मा ने देकर भेजा है, जितनी चाबी शरीर रूपी खिलौने में भरी है, इसलिए उतना ही चलना है और उतना ही बड़ा अनमोल है। इसे खो नहीं, इसे विषय भोगों में नहीं खोना चाहिए। विभीषण की पहचान हनुमान जी को कैसे हुई थी? सुबह उठते ही उन्होंने क्या किया? राम के नाम का हनुमान जी ने अंदाज़ा लगा लिया। उनके मन को तसल्ली सी हो गई कि कम से कम जिस लंका में राक्षस ही राक्षस हैं, राम का विरोध करने वाले हैं, कम से कम कोई एक सज्जन तो है जो उसका नाम ले रहा है, जो उसे याद कर रहा है। राम राम तई सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। उनके मन में विश्वास हो गया, कोई सज्जन व्यक्ति है, भला आदमी है कि उठते ही राम का नाम ले रहा है। और कुछ नहीं, जब नींद से आँख खुले, धरती पर पैर रखो, उससे पहले जप कर लिया करो। 8 बजे उठते हो, 7 बजे उठ के चारपाई पर बैठे बैठे ही भजन कर लिया करो। कौन रोकता है? वैसे स्नान करके पवित्र होना जरूरी है, पर प्रभु का नाम लेने के लिए इसकी कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। कभी भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, किसी भी अवस्था में ले सकते हो। चारपाई पर पड़े पड़े ले सकते हो, नींद आने से पहले ले सकते हो, उठते ही ले सकते हो, यात्रा कर रहे हो तब भी ले सकते हो। आपको कौन रोक रहा है? आपका मन तो आपके पास है, तब भी ले सकते हो। कार्य कर रहे हो तब भी ले सकते हो। अरे बिरती को ही तो मोड़ना है, मन को ही तो मोड़ना है, बाकी तो काम दुनिया के होते रहेंगे। करते रहो, करते रहो।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ कि मुझे जो कुछ मिलेगा नाम के माध्यम से ही मिलेगा। हैं? द्रौपदी का अपमान होने लगा। भरी सभा में उसने क्या किया? उसने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु का नाम लेकर, तभी तो आए परमात्मा, तभी तो लाज बचाई। जो कुछ मिलेगा इसी से मिलेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं दुनिया में। मंत्र का जाप करना पर दृढ़ विश्वास के साथ करना, भागते दौड़ते नहीं। कल किया था आज भी कर लो, परसों माला घुमाई थी आज भी घुमा लो, क्या जाता है, 5 मिनट तो लगेंगे। पर ऐसे परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं। परंपरा से प्रसन्न नहीं होता कि कल भी किया था आज भी कर लो। उत्कंठा के साथ, लगन के साथ, तड़प के साथ कि आज बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, आज उठने में बड़ी देर हो गई, मैं तो नाम भी नहीं ले सका, मैं तो भजन भी नहीं कर सका, मैंने आज पाठ भी नहीं करा, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस समय जो आप भगवान का भजन करोगे, उस भजन की आवाज़ भगवान के दरबार तक जाएगी, दरबार तक जाएगी। तड़प के साथ, लगन के साथ, मन के साथ प्रभु के नाम का जप करना चाहिए। नहीं करते हो तो भाग्यवानो, बड़े भाग से मनुष्य तन तो मिल गया। कभी किसी जन्म में कर्म किए होंगे, अच्छे करे होंगे तो मनुष्य जन्म मिल गया। अब और अच्छे करो ना, अब और अच्छे करें कि इससे भी बढ़िया स्थान मिले, इससे भी बढ़िया योनि मिले। परमात्मा के पास है नहीं, पर इसके बाद देवता लोग हैं जो स्वर्ग में बैठे हैं। शुभ कर्म करने के बाद, निष्काम कर्म करने के बाद तो मुक्ति है, पर सकाम कर्म करने के बाद जन्म है। निष्काम कर्म, कर्म करो पर फल की इच्छा न रखो, कर्म करो पर फल की इच्छा न रखो। भजन करो, जप करो, सिमरन करो, सत्संग करो, यज्ञ हवन करो, पर उसके पीछे कोई कामना न रखो। और हमारी उल्टी गिनती है, हम यज्ञ हवन पुण्य कर्म बाद में करते हैं, कामना पहले करते हैं, कामना पहले करते हैं। ये हमारा स्वभाव है, स्वभाव है हमारा कि प्रभु 5 रुपए का प्रसाद बांटेंगे, हमारे बच्चों को पास कर देना। हनुमान जी मंगलवार के दिन आपके आगे प्रसाद चढ़ाएंगे। हमारी ये कामना है कि हमारी बेटी का विवाह हो जाए। हे माँ देवी, हे माँ भगवती देवी, दुर्गा माँ कृपा करना, हम आपके आगे हलवे का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। प्रसाद बाद में और कामना पहले। भगवान को प्रसाद बाद में और कामना पहले। ये तो सौदा है, ये तो व्यापार है कि प्रभु ने काम किया, हमने उन्हें प्रसाद दे दिया। वैसे प्रसाद नहीं दोगे, वैसे नहीं चढ़ाओगे, वैसे उसकी प्रार्थना नहीं करोगे, अपने कल्याण के लिए करनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने। वो तो जिनके जो भाग्य में है सो होगा, कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन हम अगर भगवान का भजन करें, मत्था टेके पूजा करें, तो उसमें अपने कल्याण की कामना करें, दूसरों की नहीं। प्रभु हमें शक्ति देना, हमें भक्ति देना, अपने श्री चरणों का प्रेम देना, प्यार देना।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ऐसा वेद कहते हैं कि मेरे नाम का मंत्र का जाप करे, दृढ़ विश्वास के साथ करे, तो जो चाहे सो होगा, सो होगा। नंबर 6, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। उन्होंने कहा मेरे मंत्र का जाप करते समय इंद्रियों का दमन, नियम का पालन, वैराग हृदय में, संसार से लेकर बैठे, वैराग लेकर बैठे, मेरा चिंतन करे, भरोसा रखे मुझ पर। छठदम शील, नम्रता, सहनशीलता अपने अंदर पैदा करिए, पैदा करिए। मेरी भक्ति है, सहनशील होना भी एक भक्ति है, वैरागवान होना भी एक भक्ति है। बहुत सारे कर्म करते हुए दुनिया के, उनसे अलग रहना भी एक भक्ति है। जैसे राजा जनक है, दुनिया में राजपाट हो रहा है, प्रजा का पालन हो रहा है, परिवार की देख रेख हो रही है, पर सबसे अलग है, सबसे अलग भगवान का भजन हो रहा है। छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शुभ कर्मों में संत महापुरुषों के समान कर्म करता हुआ निवास करिए। निरत निरंतर लगा रहे, निरंतर परहित के, पर उपकार के कार्यों में लगा रहे, शुभ कर्मों में लगा रहे। ये मेरी छठी भक्ति है। सप्तम, सम मोहि मैं जग देखा। सप्तम, सम, सम दृष्टि हो। बड़ी ऊंची भक्ति है ये, बड़ी ऊंची भक्ति है। सबके अंदर समान रूप से भगवान के दर्शन करने, विराट रूप भगवान के दर्शन करने। सप्तम सम मोहि मैं दुनिया के अंदर और दुनिया मेरे अंदर। क्या भावना रखे कि मैं दुनिया के अंदर और दुनिया मेरे अंदर। सबका कर्ता और कारण कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। ऐसी भावना रखे। सप्तम सम मोहि मैं जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। बहुत बड़ी बात कही। मेरे से भी अधिक, जैसे वैश्य वाल्मीकि जी ने कहा, मेरे से भी अधिक मेरे संतों का सम्मान करे, उनकी सेवा करे। मोते अधिक, मेरे से भी अधिक संतों की, सद्गुरुदेव की सेवा भी करे, सम्मान भी करे, उनका ध्यान रखे। सप्तम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। नंबर ये 7वां है, ये 7वीं भक्ति है ये। अष्टम लाभ यथा संतोषा। भगवान की 8वीं भक्ति मेरे राम कह रहे हैं कि अष्टम लाभ यथा संतोष। कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से जो मिल जाए, जितना मिल जाए, जहाँ मिल जाए, उसमें क्या रखे? संतोष। यथा लाभ, जैसा लाभ हो परमात्मा दे। मिलना तो हमारे प्रारब्ध से ही है? अगर प्रारब्ध में है तो गया हुआ भी आ जाएगा, और किस्मत में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, तो कितना भी परिश्रम कर लो, मेहनत करो, आवाज़ें लगा दो, आकर के भी वो चला जाएगा। जब इतना भरोसा रखते हो तो विश्वास करो। अष्टम लाभ यथा संतोषा। जो मिल जाए उसमें संतोष, जो मिल जाए उसमें संतोष। बहुत है प्रभु, बहुत है।
अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो किसी की किस्मत तो हम छीन नहीं सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो मिल गया है प्रभु बहुत है, प्रभु बहुत है, ये फालतू है बल्कि मेरे से, आपने जो दिया आपकी बड़ी कृपा है, बहुत दिया आपने, बहुत दिया। ऐसा ना कह करके अधिक से अधिक कामना करना और अपनी लालसा को बढ़ाना, तृष्णा को बढ़ाना, अपने मन की शांति को खराब करना है। मिलना वही है जो है किस्मत में, ज़्यादा नहीं मिलने वाला। अष्टम लाभ सत यथा संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोष। बड़ी कठिन बात कह दी, बड़ी कठिन बात भगवान ने अपनी 8वीं भक्ति में। मेरी 8वीं भक्ति क्या है? जो मिल जाए उसी में संतोष, हाय हाय नहीं। हम हाय हाय करते हैं तभी तो हमें समय नहीं मिलता, तभी तो समय नहीं मिलता हमें। हम और इंग्लिश में 2 शब्द हैं, एक एंड और एक एंड। जो बच्चे पढ़े लिखे बैठे, एक एंड और एक एंड। एंड का अर्थ होता है और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। और एक एंड है, एंड शब्द का अर्थ है बस, बस और नहीं, अब बस और नहीं। अगर इतना कह देंगे हम, अपनी कामनाओं का एंड कर देंगे, इच्छाओं का एंड कर देंगे, आवश्यकताओं का एंड कर देंगे, तो हमारी भाग दौड़ अपने आप समाप्त हो जाएगी। और ये भी सबको पता है कि जितना भाग लो, जितना कमा लो, जितना इकट्ठा कर लो, साथ में जानी एक सोई भी नहीं है, नहीं जानी। जो समझ लेते हैं, जो विचार कर लेते हैं, वो हाय हाय नहीं करते, बल्कि जो परमात्मा देता है उसे स्वीकार करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। और इसके बिना हमारे पास चारा भी कोई नहीं है। समय है हमारे पास, लेकिन हम उसके लिए निकालना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते। 10 बजे मार्केट खुलने का समय है। एक अंग्रेज अफसर, अंग्रेजी शासन की बात है ये, जब अंग्रेज़ों का राज था भारत पर, गुलाम था हमारा देश, उस समय की बात है। एक अंग्रेज अफसर एक सूबेदार के यहाँ पहुँचे। प्रातःकाल का समय था। सूबेदार अपने घर में मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ कर रहे थे। सूबेदार ने कहा, अंग्रेज अफसर ने कहा, सूबेदार कहाँ है? बुलाओ, बुलाओ, हमें काम है। बाहर सेवक खड़ा था एक, उसने कहा जी वो अपनी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। थोड़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया। अधिकारी ने फिर कहा अफसर ने कि बुलाओ, उन्हें कहाँ है? बुलाओ, अगर नहीं आएंगे तो हम उन्हें जुर्माना लगा देंगे। उन्होंने कहा जी वो अपने पूरे समय से उठेंगे, चाहे आप जुर्माना लगाएं, चाहे आप दंड दें, सजा दें, जो मर्जी दें, वो पूजा करके ही बाहर आएंगे। 1 घंटा बीत गया। सूबेदार शांत मन से अपनी पूजा पाठ करने के बाद बाहर आए। सूबेदार का अभिवादन किया,
नमस्कार किया। अधिकारी बड़े गुस्से में, क्रोध में, हम आपकी बैठ के यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं और आप हमारी अवज्ञा का परिणाम जानते हैं, हमारी आज्ञा का उल्लंघन यानी कि दंड, आप दंड के भागी हो। सूबेदार ने कहा, आपकी जो इच्छा हो, आप दंड लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम सरकार की अवज्ञा करते हो, उसका दंड है तुम्हारे ऊपर कि तुम 200 स्वर्ण मुद्रा दोगे सरकार के खजाने में। सूबेदार ने आदेश दिया अपने सेवक को 200 मुद्राएं सोने की इनके आगे भेंट की जाए, भेंट की जाए। अंग्रेज अफसर ने कहा, तुमने दंड देना स्वीकार किया, जुर्माना देना स्वीकार किया, 200 स्वर्ण मुद्रा देनी स्वीकार की, लेकिन तुम पहली बार, प्रथम बार हमारे बुलाने से आप बाहर क्यों नहीं आए? बाहर क्यों नहीं आए? सूबेदार ने कहा, उस समय मैं अपना कोई आवश्यक निजी काम कर रहा था, निजी काम कर रहा था। वो निजी काम तुम्हारा सरकार के कार्य से भी ज़्यादा आवश्यक था? उसने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल ज़्यादा आवश्यक था। वो आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको बताए गए दंड के अनुसार 200 मुद्रा स्वर्ण की देने में कोई आनाकानी नहीं की, क्योंकि वो जरूरी था, ये ज़रूरी नहीं है। उसने हमारा साथ निभाना है अंत तक। जो मैं कर रहा था ये तो हम यहीं छोड़कर चले जाएंगे, इनका क्या है? मेरा समय है 8 बजे से 10 बजे तक भगवान की पूजा का, उनकी आराधना का, उनके नाम जप का, उनका धन्यवाद करने का। ये समय मेरे लिए इतना मूल्यवान है कि इस समय को मैं किसी के लिए दे नहीं सकता, दे नहीं सकता। अंग्रेज अधिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि अपने निश्चय के कितने पक्के हैं ये, कितने दृढ़ हैं ये अपने मालिक के प्रति, अपने स्वामी के प्रति। उन्होंने घोषणा की पूरे राज्य में कि आज के बाद जितने प्रतिष्ठान और कार्यालय हैं वो 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। नहीं खुलेंगे, 10 बजे के बाद खुलेंगे। सब अपने अपने धार्मिक कार्यों को, पूजा पाठ को पहले आप अपने घर में अपने धर्म के अनुसार कीजिए, करिए, और उसके बाद राज कार्य प्रारंभ होगा, सरकारी कार्य उसके बाद प्रारंभ होगा। इतने देर तक छुट्टी रहेगी, 10 बजे से पहले कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा, कोई कार्यालय नहीं खुलेगा। तब से अब तक हर प्रतिष्ठान कार्यालय खुलने का समय क्या है? 10 बजे, 10 बजे समय है। और हम पहुंचते हैं अपने अपने प्रतिष्ठानों में 11, 12 बजे। लेकिन फिर भी हमारे पास भगवान को देने के लिए कोई समय नहीं है। अगर हमारे पास कोई समय नहीं उसे देने के लिए, तो वो हमें क्यों देगा अपना समय? हमें क्यों देगा? पहले हम देंगे फिर वो देगा। उसने तो समय दे के भेजा ही है मनुष्य चोले के रूप में। अगर हम उसकी कदर नहीं करते तो वो भी हमें अपना कीमती समय नहीं देगा। उसके पास भी बहुत काम है, पूरी दुनिया का काम उसी के हाथ में है, हिसाब किताब उसके पास है,
और वो अपने हिसाब किताब का बहुत पक्का है। भेजने का समय भी निश्चित है और बुलाने का समय भी निश्चित है, पर ये कौन कर रहा है कार्य, ये आज तक किसी की समझ में नहीं आता। पर भगवान है, ईश्वर है, इसलिए उसकी सत्ता को मानिए, मानिए। मेरे राम कहते हैं, अष्टम लाभ यथा संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी पर दोषों को, दूसरों की गलतियों को याद मत करो। कितनी बड़ी हिदायत है, कितनी बड़ी। सपने में भी ना करो, और सपने में कभी आ जाए, किसी का दोष दिखाई दे जाए तो उठ के खड़े हो जाओ। दोष देखना और दोषों की चर्चा करना बहुत बड़ा पाप है। किसी के दोषों की चर्चा करना और दोषों को देखना दोनों बहुत बड़े पाप हैं, क्योंकि इस दुनिया में निर्दोष तो कोई है ही नहीं। हम भी दोषी, आप भी दोषी, सारी दुनिया दोषी। सबके पास कमियां, सबके पास हैं। सर्वगुण संपन्न तो एक केवल परमात्मा है। निर्दोष एक सर्वगुण संपन्न परमात्मा है, और कोई दुनिया में आज तक निर्दोष बना नहीं। सबके पास है, इसलिए पहले अपनी देखें। राजा दशरथ की तरह शीशा उठाएं, हाथ में लें और पहले कमी अपनी देखें, फिर बाद में दूसरों की। अगर फुर्सत मिले तो देखो, और फुर्सत ना मिले अपनी देखने में तो दूसरों की क्या देखें, क्या देखें। मेरे राम ने कहा, अष्टम लाभ यथा संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। पर दोष, अपने दोष देखो, पर दोष नहीं, दूसरों के दोष नहीं, क्योंकि हम भी दोषी हैं। कमियां हमारे जीवन में भी हैं, बहुत हैं, पर आँखों में यही कमी है कि पूरी दुनिया को तो देखती है लेकिन अपने आप को नहीं देखती। पर अपने आप को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? शीशा उठाना पड़ता है, और वो शीशा कौन है? अपना मन है। शीशा अपना मन है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। अपने सदगुरुदेव की चरण धूलि से अपने मन रूपी शीशे को साफ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।